आज नेहा डार्क पिंक कलर के गाउन में कमाल की लग रही थी। आशिकाना अंदाज में कहूँ तो बड़ी ही जबरदस्त बेमिसाल लग रही थी। उसे देखते ही मेरा दिल किया कि मैं एक माहौल को और हसीन बना देने वाला रोमांटिक सा गाना गाऊं। वह मुस्कुराती हुई मेरे घर के अंदर घुसी। उसने मेरी तरफ तिरछी आंखों से इशारा किया और सरोज के कमरे में जा घुसी। उसकी इस कातिल अदा से मेरे दिल के अरमान मचल उठे। मैं उस पर फिट बैठने वाला कोई गाना सोचने लगा कि तब तक सरोज उसका हाथ थामते हुए गुनगुना उठी। क्या मदहोश करती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। साथ ही नेहा भी आगे गुनगुनाने लगी। कहते रहो, रुक रुक के कहो, बड़ा अच्छा लगता है। जीवन का हर एक लम्हा बड़ा प्यारा लगता है। ये नज़ारा देख मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अरमानों की जलती आग पर किसी ने ठंडे पानी की बौछार कर दी हो और मैं अपने बुझे हुए मासूम दिल को फिर से अरमानों की आग पर जलाने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल नेहा मेरी दोस्त है, दोस्ती नहीं बल्कि प्रेम का भी। ऐसा वह खुद कई बार कह चुकी है और वह भी मेरी पत्नी सरोज के आगे। मगर मैं ये देखकर दंग रह जाता हूँ कि सरोज को नेहा से कभी कोई जलन नहीं हुई। उल्टा नेहा के मुझसे कहीं ज़्यादा सरोज से अच्छे संबंध हो गए थे। वह दोनों बड़ी करीब की दोस्त थीं। यानी हम तीनों का रिश्ता एक तरह का मोहब्बत का ट्रायंगल बन गया था, जहाँ एक कोने में मैं अपना मचलता हुआ दिल लिए खड़ा हूँ, दूसरे कोने में मेरी बीवी सरोज और बीच में है हम दोनों की चहेती डार्लिंग नेहा। अब आप ही कहिए ये भला कैसा लव एंगल हुआ। नेहा को जब मैंने पहली बार ऑफिस में देखा था तो मैं एकदम उस पर फिदा हो गया था। उसके रसीले पतले होंठ, मस्ती भरी रोमांटिक आंखें, उलझी हुई बालों की लताएं, उनका आंखों पर आ जाना, हर समय मुस्कुराते हुए बातें करना, बड़ी बड़ी आंखों से मस्ती भरे इशारे करना, बेबाक अंदाज से मिलना, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। दो चार मुलाकातों में ही हम अच्छे दोस्त बन गए थे। उस वक्त मैंने उसे यह नहीं बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ। मैं ये बात छिपाकर उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश में था। हमारे विचार काफ़ी कुछ मिलते जुलते थे, इसलिए बहुत जल्दी वह मेरे साथ बाहर निकलने लगी। हम साथ में मूवी देखने जाते, घूमते फिरते, बाहर खाना खाते। धीरे धीरे वह मेरे लिए दोस्त कम प्रेमिका ज़्यादा बन गई थी। मगर उसके लिए मैं क्या था मैं नहीं समझ पाया था। मैं अक्सर उससे मजाक करता था। वैसे मजाक करने में वह मुझसे बहुत आगे थी। जाने अनजाने वह अक्सर मुझे हिंट देती थी कि वह भी मुझे चाहने लगी है। एक दिन शाम के वक्त वह मेरे केबिन में आई थी, हाथों में एक बड़ा सा खूबसूरत गुलदस्ता लिए। साथ में मेरे लिए एक गिफ्ट का पैक भी था। मैंने उसकी तरफ देखा तो मुस्कुराते हुए उसने मुझे गुलदस्ता दे दिया, जिसमें कई तरह के फूल थे। उसका ये अपनापन देखकर मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो उठा। मैं ख्याली पुलाव बनाने लगा कि लगता है ये मुझे वाकई प्यार करने लगी है। मैं सोचने लगा कि क्या मैं इसे सरोज के बारे में बता दूं या नहीं। कहीं शादीशुदा होने की बात सुनकर नेहा मुझसे दूर ना हो जाए। मैं अभी सोच ही रहा था कि उसने मुझे गले लगाते हुए कहा, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी माय लव, और साथ में लाया गिफ्ट भी मेरे हाथ में दे दिया। उसके इन शब्दों ने मेरे दिल दिमाग में एक धमाका सा कर दिया। एक तरफ माई लव सुन कर दिल की कलियां खिली, तो वही मैरिज एनिवर्सरी सुनकर समझ आया कि इसे तो सब पता है। मैं अचंभित होते हुए इतना ही कह सका, तुम्हें कैसे पता? वह मुस्कुराते हुए बोली, पता तो हो ही जाता है मेरी जान। तुम बस ये बताओ कि पार्टी कब दे रहे हो, अपनी पत्नी के साथ में या उसके बिना? तो तुम सरोज से भी मिल चुकी हो? मैंने चौंकते हुए पूछा।
अरे नहीं, तुम्हारे बिना मिलाए हम कैसे मिल सकते हैं। वह हंसती हुई बोली। ओके, फिर आज रात घर पर पार्टी होगी, तुम आना। मैं पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाया था, शब्द गले में अटक कर रह गए थे। कहाँ मैं तो प्यार व्यार के सपने देख रहा था और कहाँ उसने मुझे हकीकत के फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ मेरी धर्मपत्नी मेरा इंतजार कर रही थी। नेहा गिफ्ट पैक थमाकर चली गई और मैं एक वफादार पति की तरह सरोज को फ़ोन करने लगा, शादी एनिवर्सरी की शुभकामनाएं देने के लिए। सुबह उठकर मैं सरोज को विश करना जो भूल गया था। सरोज को मैंने नेहा के बारे में बता दिया कि वह आज शाम को घर पर आ रही है। सरोज ने पार्टी की सारी तैयारियां कर ली। शाम को नेहा मेरे साथ ही मेरे घर आ गई। यहीं से सरोज और नेहा की दोस्ती की शुरुआत हुई। आज इस दोस्ती का दायरा बहुत ज़्यादा फैल चुका था। मैं जब भी सरोज से नेहा के बारे में बात करता था तो वह उसकी तारीफ करते न थकती। पहले मुझे लगता था कि सरोज को मेरी और नेहा की दोस्ती को लेकर मन में कुछ सवाल और शक ज़रूर पैदा होंगे, कहीं ना कहीं वो अंदर अंदर जलेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा वह तो कई बार मजाक के अंदाज में मुझे और नेहा को लेकर बातें भी बनाया करती थी। असल में एक बार एक ऑफिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे और नेहा को हरिद्वार जाना पड़ा था। हम दोनों एक कैब से गए और वहाँ एक दिन रुके भी थे। वैसे तो हमारे लिए अलग अलग कमरों की व्यवस्था की गई थी, मगर उस बात को लेकर सरोज ने कई दफ़ा मस्ती में कहा कि क्या पता तुम दोनों उस रात एक ही कमरे में रहे होंगे। हो सकता है एक दूसरे के बेहद करीब आ गए हो, भूल गए हो नेहा के साथ हो या अपनी पत्नी के साथ। सोते में तो कुछ भी हो सकता है, कोई और तो वहाँ था नहीं। ज़रूर बात आगे बढ़ी होगी और बढ़नी भी चाहिए। एक खूबसूरत लड़की और एक रोमांस का प्यासा युवा दिल एक साथ हो तो वह इस तरह की मजाक कर इशारों इशारों में पता नहीं क्या जताना चाहती थी, मगर उसके चेहरे पर कभी शिकवा नहीं होता था, बल्कि प्यार होता था, मेरे लिए भी और नेहा के लिए भी। कई बार नेहा भी सरोज के आगे मुझसे मजाक करने लगती। कभी कहती कि इस शर्ट में बड़े हॉट लग रहे हो, कभी कहती आज रात यहीं तुम्हारे पास रुक जाती हूँ, तो कभी मेरे बनाए खाने की तारीफ करती हुई कहती कि बस तुम मेरे पति बन जाओ, फिर तो मैं रोज़ ये लाजवाब चटकारेदार खाने खाऊं। मैं दोनों के बीच क्या बोलता, बस मुस्कुरा कर रह जाता। एक बार तो हद ही हो गई। होली की वजह से 3-4 दिनों की छुट्टी थी। मैं देर तक सोकर अपनी बची हुई नींदें पूरी कर रहा था। एक दिन मैं देर सुबह सोकर उठा तो देखा कि सरोज कहीं बाहर गई हुई है। मैं घर पर अकेला बोर हो रहा था। नेहा हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं रहती थी। मैंने सोचा क्यों ना उसे ही बुला लूं, कुछ हंसी मजाक होगा तो दिल लग जाएगा। मैंने उसे कॉल की। क्या कर रही हो डार्लिंग, आज सरोज नहीं है घर में, तुम आ जाओ, इधर उधर की कुछ बातें करेंगे। मेरे दिल में फुलझड़ियाँ फूट रही थी। वह हंसती हुई बोली, मैं तो अभी बहुत व्यस्त हूँ, पहले डोसा छोले भटूरे खाऊंगी, उसके बाद मैं आपकी मैडम के साथ शॉपिंग वगैरह करूंगी, बाद में हम दोनों गोलगप्पे खाकर घर के लिए निकलेंगे, थोड़ा समय तो लग ही जाएगा। ये सुन मेरे तो सारे अरमान बुझ गए। मैं मन महसूस कर बोला, अच्छा तो तुम लोग हो कहाँ? उसने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे यार हम सिटी मॉल में हैं, तुम्हारा मन नहीं लग रहा हो तो तुम भी आ जाओ, हम तीनों मिलकर मौज मस्ती करेंगे। नहीं नहीं, तुम दोनों एंजॉय करो, मुझे कहीं जाना है, मैंने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा और फ़ोन रख दिया। अपना सा मुंह बनाकर सोचने लगा कि ये दोनों तो अब एक दूसरे से इतनी घुल मिल गईं कि मैं तो बीच में से निकल ही गया। सरोज भी कुछ कम नहीं थी। एक बार 3 छुट्टियां एक साथ पड़ीं
तो हमने नैनीताल घूमने का प्लान बनाया। मैंने 2 टिकट बुक कराए, एक अपने लिए, एक अपनी पत्नी सरोज के लिए। सरोज ने मुझे टोकते हुए कहा, तुमने 2 ही टिकट क्यों बुक कराए? नेहा को भी साथ ले चलते। वह मुस्कुराती हुई बोली, क्या? मगर उसे क्यों साथ ले जाना चाहती हो? मैंने गुस्से में कहा, इसमें हर्ज ही क्या है? मज़ेदार लड़की है, मन लगा रहेगा मेरा, वरना तुम्हारे साथ तो मैं बोर ही हो जाऊंगी। फिर ऐसा करो, तुम उसी के साथ चली जाओ। मैंने चिढ़कर कहा, अरे तुम्हें समस्या क्या है? तुम्हारी भी तो दोस्त है ना, और वह भी खास वाली। मुझे तो लगा था तुम्हें खुशी होगी, मगर तुम तो नाराज हो गए। सरोज ने अनजान बनते हुए कहा, मेरी खास दोस्त है या नहीं वह मैं नहीं जानता, मगर मुझसे ज़्यादा वो तुम्हारी कुछ खास दोस्त बन चुकी है, यह जरूर जानता हूँ। मैंने अपने मन की भड़ास निकालते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे इनकार नहीं। अगर वह लड़का होती तो पक्का मेरी महबूब होती। कहकर वह हंस पड़ी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या सरोज मुझे ताने मार रही है या वाकई वह उसे इतना पसंद करने लगी है। शायद मुझे यह जलन भी होने लगी थी कि सरोज और नेहा मेरे लिए आपस में एक दूसरे से कुत्ते की तरह लड़ने के बजाय एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। नेहा की सरोज से नज़दीकियां तो मैं फिर भी सह सकता था, मगर आजकल एक और नेहा का आशिक बन गया था, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दरअसल एक नया लड़का वीर था, जो कंपनी में नया आया था। वह शादीशुदा था, मगर वह नेहा के प्रति ज़्यादा ही आकर्षित हो रहा था। वीर वैसे हम दोनों का सीनियर बनकर आया था, मगर मेरी नज़र में वह मेरा जूनियर था। एक तो उसकी उम्र मुझसे कम थी, उस पर उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मेरे पास था। वह बॉस के किसी दोस्त का लड़का था, इसलिए ऑफिस में उसे थोड़ी सीनियर पोस्ट दी गई थी। एक दिन मैंने देखा कि वह नेहा के ज़्यादा ही करीब होकर हंसी मजाक की बातें कर रहा था। सिर्फ नेहा ही नहीं, उसे मैंने ऑफिस की 1-2 और लड़कियों के साथ भी घुल मिलकर हंसी मजाक करते देखा था। मैंने अपना गुस्सा नेहा के ऊपर निकालते हुए कहा, यह वीर सही लड़का नहीं लगता। आते ही सारी लड़कियों से एकदम घुलने मिलने और हंसी मजाक करने लगा, जबकि वह एक शादीशुदा है। अरे बाबा, मैं सब जानती हूँ, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? नेहा ने जवाब दिया, मैं तो बस तुम्हें आगाह कर रहा था, उसके जाल में फंस न जाना। नेहा के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ गई। वह तंज करते हुए बोली, अच्छा, तो मैं क्या कोई मछली हूँ कि वह जाल फेंकेगा और मैं फंस जाऊंगी? नहीं, ऐसी बात नहीं। मुझे तुम्हें लेकर थोड़ी चिंता रहती है। तुम मेरी अच्छी दोस्त जो हो ना, मैं नहीं चाहता वो तुम्हें झांसे में लेकर कोई सेंसिटिव चोट ना पहुंचा दे। मुझे तुमसे कुछ अनजान सा लगाव हो गया है। इसलिए वह मेरी बात बीच में काटते हुए बोली, अरे यार, मुझे उससे कैसे निपटना है, किस सीमा तक मुझे उसको अपने करीब रखना है, क्या बात करनी है, कैसे हैंडल करना है, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरी जिंदगी है ना। कहकर उसने मुझे कुछ अजीब नज़रों से देखा। मैं सकपका गया। हाँ बिल्कुल, मुझे माफ़ करना अगर तुम्हें कुछ गलत लगा हो। कहकर मैं वहाँ से चला आया। दिल में देर तक बेचैनी बनी रही। ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया हो। शायद मैं अपने और उसके रिश्ते को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा था। वह तो केवल एक अच्छी दोस्त है। सच में ऐसा ही तो था। वैसे भी आज शायद नेहा ने वीर के साथ साथ मुझे भी मेरी सीमा दिखा दी थी। सही भी है, उसकी ज़िंदगी में दखल देने का हक भला मुझे कहाँ था। वो मेरी पत्नी को बहन की तरह मानती थी और एक जीजा साली वाला मजाक करती रहती थी।
कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।